पाकिस्तान में 11 देशों के राजनयिकों के काफिले में आतंकी हमला हुआ है। घटना रविवार की है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले से मालम जब्बा जा रहे विदेशी। आज एक और खतरनाक वाकया हुआ स्वात मालम जब्बा के पास। वहां पे एक बम धमाका हुआ है और बम धमाका जाहिर है बहुत सारे हो रहे हैं। स्वात से तमाम सिफारतकार बाहिफाजत इस्लामाबाद पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हमदर्दियां शहीद और जख्मी एहलकारों के साथ है। दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले एहलकारों को सलाम पेश करते हैं। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। काफिले में ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, इथियोपिया, पुर्तगाल, रूस समेत 11 देशों के राजदूत शामिल थे। और शायद इस वाक़े के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई और जो फॉरेन एम्बेसडर्स हैं या गैर मुल्की जो डिप्लोमेट्स हैं वो अब अटेम्प्ट करेंगे कम से कम इन इलाकों में कि हमें मत मारो, प्लीज हमें मत मारो, हमें माफ कर दो। पाकिस्तान आज एक बहुत बड़े हादसे से बाल बाल बचा है और ऐसा हादसा जिसकी बैनुल-अक़वामी किस्म की इम्प्लीकेशंस हो सकती थी। कि शुक्र है ये तमाम के तमाम जो डिप्लोमेट्स हैं ये बच गए हैं। कुछ जो कोई ऐसी हरकत नहीं हो गई, कुछ ऐसा हो नहीं गया, इनकी जान नहीं चली गई, वरना आज डेली स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान से खबर आ रही है कि स्वात घाटी में 11 देशों के राजनयिक के ऊपर हमला हुआ है। इसमें एक पुलिस वाला 72 हुरों के पास पहुंच गया है, लेकिन राजनयिक तो बच गए हैं। दोस्तों, इन 11 देशों में इंडोनेशिया, रूस, वियतनाम, रवांडा, जिम्बाब्वे, पुर्तगाल, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान भी शामिल है। दोस्तों, राजनयिक पाकिस्तान में सैर करने के लिए निकले थे। ये ज्यादा हिमायती बन रहे थे पाकिस्तान के, लेकिन बच गए, नहीं तो इनको भी 72 हुरों के पास भेज दिया होता। दोस्तों, इनको लगा भारत की तरह जिहादी लैंड में भी घूम सकेंगे, लेकिन वो आतंकिस्तान है, वहाँ ऐसा नहीं चलेगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बड़ी कोशिश करती है, लेकिन जो दहशतगर्द हैं वो कहीं ना कहीं पे घात लगा के बैठे होते हैं कि पाकिस्तान को कैसा जो है ना ये हमेशा मुश्किल में डालना है। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स का एक डेलीगेशन जो है वो स्वात जा रहा था। रास्ते में हमला हो गया और उस हमले के अंदर एक पुलिस वाला शहीद हुआ है और बाकी जो उसकी गाड़ी जख्मी हुई है या वो गाड़ी को तबाह हुई है, बाकी जो लोग हैं वो सारे महफूज हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक्स कि शुक्र है ये तमाम के तमाम जो डिप्लोमेट्स हैं ये बच गए हैं। कुछ जो कोई ऐसी हरकत नहीं हो गई, कुछ ऐसा हो नहीं गया, इनकी जान नहीं चली गई, वरना आज पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में होना था। अब मज़े की बात यह है कि ये मालम जब्बा रोड है जो खैबर पख्तूनख्वा में है और ये स्वात डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब पुर्तगाल, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, बोस्निया, जिम्बाब्वे, रवांडा, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम, ईरान, रशिया, ताजिकिस्तान के जो एम्बेसडर्स थे, डेलीगेट्स वो इसका हिस्सा थे और इनमें से बहुत सारे एम्बेसडर्स को तो मैं पर्सनली बड़े अच्छे से जानता हूँ, दे आर गुड फ्रेंड्स। और बट अनफॉर्चुनेटली ये एक वाकया हुआ है। देखना यह है कि नरेंद्र मोदी यूएन में जो है वो खिताब कर रहा है, क्वाड समिट कर रहा है और हम पाकिस्तान में आज भी एक चीज से लड़ रहे हैं और वो क्या लड़ रहे हैं कि यार अब साढ़े बंदे मारी जा रहे हैं। मतलब दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। ये है हम देख रहे हैं आज इंडिया। देखें फिर वो बातें तो होंगी, चीजें तो चलेंगी, लोग बातें तो करेंगे, लोग माफ तो नहीं करेंगे कि एक तरफ सिचुएशन क्या है और दूसरी तरफ सिचुएशन क्या है। एक तरफ हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि भाईजान देखो जनाब हम बड़ी अब नॉर्मलाइजेशन की बात है, लेकिन कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है? मोदी साहब और इंडिया जो है वो जीसीसी से भी ताल्लुकात बढ़ा गए बिकॉज ऑफ हमारे इन हालात की वजह से ना। ये जो हालात हमने पैदा किए हुए हैं, इन हालात की वजह से इंडिया के पास बड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई। मैं अगले दिन आई मेट समवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स हियर। मैं एक चीज के ऊपर बड़ा कमिटेड हूं और कन्विंस्ड हूं कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए थे, लेकिन
हमने अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी खराब कर लिए, हमारे अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात खराब हो गए। दुनिया अफगानिस्तान छोड़ छाड़ के हाथ झाड़ के चली गई और हम ये सारे के सारे जो हैं वो वहीं बैठे हुए हैं। वो हाथ झाड़ के चले गए हैं इस खित्ते से, हम वहीं बैठे हुए हैं। आज मोदी जो है वो क्वाड समिट्स कर रहे हैं और हमारे वजीर आजम को खबर आई होगी सर 11 सफीरों पे हमला हो गया जनाब पाकिस्तान के अंदर। आप मुझे ये बताएं दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे ये होता है? इवन कि अफगानिस्तान के अंदर भी ये नहीं होता यार। उसकी वजह क्या है? थैंक्स टू द पॉलिटिकल डिवीजन इन द कंट्री। हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर साहब हैं, हमारे मुल्क के बहुत बड़े लीडर साहब हैं जिनको इमरान खान कहा जाता है। ये साहब जो हैं, ये जो जिनकी दरमियान में पिक्चर मैंने लगाई है, इनका एक वजीर आला है, वो कहता है नहीं मैं दहशतगर्दों से खुद बात करूंगा। ये कहता है कि मैं अफगानिस्तान से खुद बात करूंगा कि हमें मत मारो प्लीज, हमें मत मारो, हमें माफ कर दो। माफिया मांग रहे हैं दहशतगर्दा को। कभी माफिया मांगने से भी रियासतें जो है वो बची हैं। इतने तो लित्र पौला चलना चाहिए, जो सही बात है। बट सॉरी फॉर यूजिंग दीज वर्ड्स। ठीक है, दहशतगर्दों से आप ये थोड़े कह सकते हैं कि सर प्लीज ये आज ये हालात ठीक नहीं है। अमेरिकन जैसे करते थे अफगानिस्तान में, सच्ची बात है। उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता था, कैनवाय मूव कराने होते थे तो रैंसम देते थे वो कि यार हमारा अरबों करोड़ों डॉलरों का असले अरबों डॉलरों की ये चीजें हैं, ये कोई इसमें आप ऐसा ना कर दें कि ये चीजें भाई हमारी तबाह हो जाएं और ऊपर से हमें दोबारा लाने में भी खर्चा आए, सारा कुछ आए। तो वो ये चीजें करते रहे हैं। सुनने में आता है बहुत सारे मुल्कों के, इफ नॉट अमेरिकन और मुल्कों के लोग ये करते रहे हैं कि यार इनको दो थोड़ा सा पैसा कि चुप कर जाए आप हमें। अब मुझे ये बताएं दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है? असि अज भी वो डिस्कस कर रहे हैं, वो ही गल्लां हो रही हैं। ठीक है जी। अब डीआईजी साहब ने वहां पे जो पुलिस वाले हैं वो कहते हैं कि एक्सप्लोजन हुआ, एक रिमोट कंट्रोल्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस आईईडी बोलते हैं। इट मींस कि उनको पहले ही पता था इस रूट का। मुझे ये बताए ना यार, आपको पहले ही पता था उस रूट का, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जो बस थी, जिस बस के अंदर या जिस गाड़ी के अंदर एम्बेसडर्स थे, अगर उस पे अटैक हो जाता तो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिकली कुछ नहीं रहना था। सच्ची बात तो ये है। आज हम बड़े खुश हैं, एम्बेसडर सेफ हैं, खुश हैं और उनको सेफ जगह पे ले दिया गया है। अब हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, तो पहला हेलीकॉप्टर उड़ा लो, ना लेके जाओ उन लोगों को गाड़ियों पे। यार क्या बात करते हो? 2-3 हेलीकॉप्टर हायर करो, जान छुड़ाओ। आपको जो पता है आपके मुल्क के हालात क्या हैं, और हम वहां पे एक लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उनका जो दौरा कराना है, जी दौरा कराना जी हमने। ओ यार वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स नो कह जो इत्थे आ जाए, इस्लामाबाद आ जाए। आपको नहीं आपके मुल्क के हालात का पता, आपको नहीं पता कि वहां पे क्या है और क्या नहीं है।